गुड मॉर्निंग पायरेट्स। आज है 28 नवंबर नवंबर 2022 और हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने चैनल पे, जो कि है बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। यहाँ पे हम जो एनालाइज करते हैं वो विदाउट एनी टेक्निकल और फंडामेंटल्स हम एनालाइज करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम ना ही कोई कैंडल्स, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स या ऑप्शन चेन एनालिसिस यूज करते हैं। हम सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल लाइंस या दो कंट्रोल लाइंस जो एफआईएस ड्रॉ करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में हर एक चार्ट पे, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस बेसिस पे हम हमारे सारे ट्रेड्स बनाते हैं। तो देखने जाएंगे पहले निफ्टी में क्या हाल है। निफ्टी को अगर हम देखने जाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर्स जो डाउ थ्योरी के कंपोनेंट है, फिलहाल उसके बारे में निफ्टी किस मोड में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक प्राइमरी रेंज क्रॉस करने के बाद, एक मिनट, सेकेंड प्राइमरी भी क्रॉस कर दिया है और निफ्टी अभी आगे बढ़ गया है। अगर निफ्टी आगे बढ़ रहा है तो जैसे कि ये सेकेंड प्राइमरी पे पहुंचा था तो एक सेकेंडरी मूव निफ्टी ने दे दिया था। अभी हम देखेंगे कि निफ्टी ने लो से एक सेकेंडरी रेंज तोड़ी है। जब कभी भी निफ्टी लो से सेकेंडरी रेंज तोड़ती है तो निफ्टी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, या इस लो से निफ्टी नेक्स्ट 800 पॉइंट्स तक निफ्टी को कोई नहीं रुका सकता है। तो 18,930 का निफ्टी का नया टारगेट है। साथ में ही जब कभी भी निफ्टी के हाई से अगर एक माइनर ट्रेंड ब्रेक हो जाएगी तो निफ्टी एज ए कैपेसिटी टू कम डाउन टू, निफ्टी आ सकती है 18,260 तक। तो ये हमारा कल का प्रेडिक्शन है, जहाँ पे निफ्टी एक प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी में पहुंच गई है और निफ्टी में ऊपर जाने की जो संभावना है अच्छी खासी है। अगर हम देखेंगे सेकेंडरी आरएसआई, पहले देखेंगे स्ट्रेंथ, यहाँ पे बुलिश ही दिखा रहे हैं। आरएसआई अबो 51 है। 15 मिनट्स में हम देख रहे हैं, 15 मिनट्स में भी स्ट्रेंथ बुलिश कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे भी आरएसआई बुलिश है। और माइनर ट्रेंड अगर हम देखेंगे, माइनर ट्रेंड में आरएसआई बुलिश हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी में अभी कैपेसिटी है किसी भी पॉइंट से एटलीस्ट 120 पॉइंट्स नीचे आने की, जो कि हो जाता है 18,400 तक नीचे आने की कैपेसिटी है। और साथ में हमारा जो हमने ऊपर का टारगेट बताया था निफ्टी का, वो है 18,927, 19,000 तक निफ्टी के जाने के चांसेस है। हम देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में क्या हाल है। बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने देखा, बैंक निफ्टी ने थर्ड प्राइमरी में ऑलरेडी एंटर कर लिया था। निफ्टी से थोड़ा स्ट्रांग चल रहा है बैंक निफ्टी, और थर्ड प्राइमरी भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है बैंक निफ्टी से। और किसी भी हाई से बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है वो 750 पॉइंट्स का बनाया है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी अगर लो बनाता है तो वो हो जाएगा 42,600 का अप्रोक्सीमेटली। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक ऊपर की संभावना बाकी है, तो 43,800 तक बैंक निफ्टी को जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ में अगर हम देखेंगे कि आरएसआई जो है बैंक निफ्टी में, आरएसआई 51 के अबव है, तो आरएसआई बुलिश है इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश। सेकेंडरी ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं, सेकेंडरी ट्रेंड भी बुलिश, लेकिन बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है सेकेंडरी ट्रेंड में, या फिर मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ये सेकेंडरी नेचर से ऊपर जा रहा है, स्लगिश नेचर से ही ऊपर जा रहा है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है निफ्टी, बैंक निफ्टी को ऊपर जाने की। और ये दिक्कत का मतलब क्या है, जब कभी भी बैंक निफ्टी ये 2x तक पहुंच जाएगी, मतलब 43,800 में बैंक निफ्टी पहुंच जाएगा, वहां से बैंक निफ्टी में एक 2100 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी दे सकता है। ये यहाँ पे इस प्राइस में हम देख सकते हैं। तो जब कभी भी ये हाई बनेगा, इसके पहले जो लो बनेगा, मतलब इसके पहले जो बैंक निफ्टी में डाउन साइड मूव आएगा वो 750 तक लिमिटेड रहेगा। लेकिन इसके ऊपर जो जा रहा है, इसके ऊपर से जो मूव आएगा, उसमें एक कैपेसिटी है कि वो यहाँ तक आ सकता है 41,000, और इसके नीचे भी चला गया तो अगेन 39,500। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये जो नेचर था, विदाउट एनी सपोर्ट बैंक निफ्टी दो प्राइमरी चढ़ गया है
तो अगर वो दो प्राइमरी स्लगिश तरीके से चढ़ा है तो वहां से बैंक निफ्टी यहाँ तक आने की भी संभावना बनती ही है। जो तो हमें वेट करना है, यहाँ से जो फॉल आएगा वो, या यहाँ से फॉल आएगा जो वो यहाँ पे 750 पॉइंट्स के नीचे सस्टेन होता है क्या। फिलहाल तो बैंक निफ्टी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही बुलिश दिखा रहे हैं। माइनर का भी देख लेते हैं। माइनर रेंज शो कर रहा है, माइनर बेयरिश में थोड़ा सा अटक गया है या माइनर बाउंड्री पे है। माइनर अगर बेयरिश कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ से जो फॉल है 1% का हो सकता है। 1% का है क्या, देखते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 1% का फॉल हुआ है क्या? एक्चुअली ये इम्पल्स है, इस कैंडल के हाई के बाद की बॉडी नहीं बनी है, तो यहाँ से 1%, अप्रोक्सीमेटली एक परफेक्ट 1% का फॉल तो बना है। अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे ओपन हो रही है तो हम देखेंगे सेकेंडरी मूव जो 750 पॉइंट कंप्लीट करेगा। लेकिन अभी तक माइनर प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अभी तक माइनर रेंज टूटी नहीं है, इसका मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी ऊपर जाने की ताकत है। और एक बात बताना चाहूंगा, हमने बैंक निफ्टी में एक प्रिडिक्शन किया था कुछ दिनों पहले, यहाँ पे आप देखोगे। सो Bank Nifty was stuck between DB, so there is upcoming deadly move worth strength 500 points। 500 पॉइंट्स का मूव और डेडली मूव हमने बोला था। लेकिन अगर हम देखने जाएंगे बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, जैसे कि उस पोस्ट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला जो पोस्ट है और ये वाला बैंक निफ्टी का करंट स्टेट है। यहाँ पे हमने कुछ बोला था 500 पॉइंट्स का मूव यहाँ से आने वाला है, ऐसे हमने बोला था। ये पोस्ट है, तो इसके पहले की प्राइस एक्शन हम देखेंगे, ये वाली प्राइस एक्शन थी। और यहाँ पे हमने बोला था 500 पॉइंट्स का मूव आने वाला है, जो कि ये और ये सेम है, देखिए। ओके, तो इसके आगे का पार्ट जो हमने 500 पॉइंट्स बोला, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हम जब कभी भी मूव की बात करते हैं, इसका मतलब ये है पीजेड बाउंड्री से, पीजेड से एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी ने ले लिया है। लेकिन ये जो नेचर है वो स्लगिश नेचर है, इसीलिए जो नेक्स्ट पीरियड है वो नीचे की साइड में हमें मिला है। क्योंकि ये जो मूव है ये डेडली मूव का मतलब क्या है, इधर गैप अप होना चाहिए था या शार्प मूव ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही स्लगिश तरीके से कंप्लीट किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो पीजेड मिला है वो डाउन साइड मिलेगा। ये क्या है, ये अगर आपको जानना है तो टू लाइन्स क्लब के जो व्हाट्सएप चैनल है या इस ट्विटर हैंडल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा इस लेवल के एनालिसिस कैसे की जाती है यूजिंग टू लाइंस। तो ये हो गया हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जितने भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स दोस्त है, कलीग है, उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए कि ये उनको हेल्पफुल होगा। फॉर्चुनेटली मुझे हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है वीडियो क्रिएट करने में, बट नो प्रॉब्लम, मैं कर सकता हूँ। कभी कभी इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये चैनल, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो पोस्ट कीजिए। कोई स्टॉक के बारे में आपको कोई एनालिसिस करना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो हमें ये चैनल ग्रो करना है और बहुत सारे रिटेलर्स तक पहुंचना है। सो थैंक यू पायरेट्स। एंड इसके बाद हम मिलते हैं 29 नवंबर के एनालिसिस के लिए। तो 28 के लिए हमने आज का एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।